Subscribe our channel for more videos. Press bell icon to get notifications of our videos. नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल महेश प्रजापति में। आज करने वाले हम 10th क्लास का हिंदी मीडियम का अलजेब्रा का फर्स्ट लेसन 2 चरांक वाले रेखीय समीकरण, जिसमें हम करने वाले हैं एक्सरसाइज 1.3। अब 1.3 में हम करने वाले हैं निश्चक पद्धति, क्योंकि देखिए जो 2 चरांक वाले रेखीय समीकरण उसे हल करने की टोटल 4 विधियाँ होती हैं। पहली विधि होती है हमारी गुणांकों का मान समान करके, दूसरा हमारी होती है निरसन पद्धति, तीसरी हमारी आलेख पद्धति और चौथी है निश्चक पद्धति, जिसको हम क्रेमर पद्धति के नाम से भी जानते हैं। अब आज करने वाले हम एक्सरसाइज 1.3, जिसमें हम क्रेमर पद्धति से वर्ग ए जो समीकरण दिया है उसको हम हल करना सीखने वाले हैं। इसकी पिछली वीडियो में हमने आपको बता दिया है किस तरह गुणांकों का मान समान करके और आलेख पद्धति से हल करना है। उस वीडियो की लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन से मिल जाएगी। और आज हम एक्सरसाइज 1.3 के केवल 2 ही क्वेश्चन करने वाले हैं, और जो रिमेनिंग क्वेश्चन अगर आपको कुछ डाउट रहेगा तो आप उसकी वीडियो भी नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स के दिए गए लिंक से देख सकते हैं, वहाँ से भी आप हल कर सकते हैं। अब देखिए जो निश्चक पद्धति है, इस पद्धति की खोज स्विस के एक गणितज्ञ ने की थी जिनका नाम था गैब्रियल क्रेमर, और इसीलिए इस पद्धति के नाम भी क्रेमर पद्धति के नाम से जाना जाता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं 1.3। एक्सरसाइज स्टार्ट करने के पहले हम फार्मूला देख लेते हैं क्रेमर रूल्स के लिए, क्रेमर नियम, क्रेमर पद्धति के लिए क्या फार्मूला चाहिए, जिसमें हमें एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड करनी है। अब देखिए एक्स वाई की वैल्यू फाइंड करनी है, तो एक्स के लिए फार्मूला हमारा बना है एक्स इज इक्वल टू डी एक्स अपॉन डी एंड वाई इज इक्वल टू डी वाई अपॉन डी। अब यहाँ से मुझे पता चल रहा है कि एक्स और वाई की वैल्यू निकालने के लिए 3 चाहिए, डी चाहिए, डी एक्स चाहिए और डी वाई। अगर ये तीनों वैल्यू आ जाती है तो मैं एक्स और वाई की वैल्यू आराम से निकाल सकता हूँ। उसके लिए पहला हमारा देखिए डी, यहाँ पे डी डिटर्मिनेंट है, इसको फाइंड करने के लिए फार्मूला है डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू a1 a2 b1 b2, इसको हम मोड में रखेंगे। दूसरा हमारा है dx इज इक्वल टू c1 c2 b1 b2 और dy इज इक्वल टू a1 a2 c1 c2। यह क्या वैल्यू है, यह जो हमारा समीकरण दिया रहता है उसमें गुणांकों का मान है। और यहाँ पे जो भी समीकरण रहेगा उसका एक सामान्य स्वरूप होता है, जो मैंने पहले आपको बता दिया है कि यह उसका सामान्य स्वरूप है ax प्लस बी वाई इज इक्वल टू सी हमारा इक्वल के उस साइड होना चाहिए, मतलब जो चरांक रहेगा वह जो अचरांक रहेगा इक्वल के उस साइड, और जो चरांक रहेंगे इक्वल के इस साइड। एक्स वाई क्या है, चरांक है, इक्वल के इस साइड है, और जो अचरांक रहेगा इक्वल के उस साइड होना चाहिए। ये आप ध्यान दीजिएगा। अभी किसी भी समीकरण को हल करने के लिए इस रूप में किए बिना हम नहीं कर सकते हैं, मतलब समीकरण को पहले इस रूप में करना है, उसके बाद उसकी वैल्यू लिखनी है ए की, बी की और सी की, उसके बाद ही हमें ये सब फार्मूले यूज़ करने। पहले डी निकालना है, फिर डी एक्स निकालना है, डी वाई, ये तीनों निकल जाएंगे तो एक्स और वाई की वैल्यू आसान से आ जाएगी। इन्हीं फार्मूले को यूज़ करने में, इस फार्मूले को आप लिख लीजिए। अब चलते हैं एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं 1.3। एक्सरसाइज 1.3 का यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन देखिए हमारा दिया हुआ है 3 4 2 5। अब हमें यहाँ क्या करनी है, जो एक्टिविटी बेस दिया हुआ है उसको, जो ब्रैकेट है उसको फिल करना है। तो यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, 3 का इंटू 5 में करना है, 4 का इंटू 2 में क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे हमारा जो डिटर्मिनेंट है, निश्चय है, उसका मान आ जाएगा। तो अभी जो यहाँ पे इक्वेशन है इसे सॉल्व करके बताऊंगा, तो ये जो ऊपर के क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1 और 2, यह आप आसानी से कर लेंगे। अब क्वेश्चन नंबर 2 का हम फर्स्ट चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में देखिए यहाँ पे पहला क्वेश्चन दिया है 3x माइनस 4y इक्वल टू 10, और दूसरा हमारा इक्वेशन है 4x प्लस 3y इक्वल टू 5। ये दोनों समीकरण एकदम सामान्य स्वरूप में, बहुत आसान है, आप इसको भी कर सकते हैं। मैं दूसरा बताने वाला हूँ। दूसरे में क्या दिया हुआ है, 4x प्लस 3y माइनस 4 इज इक्वल टू 0 एंड 6x इज इक्वल टू 8 माइनस 5y। दोनों समीकरण यहाँ सामान्य स्वरूप में नहीं है, तो इसी सवाल को मैं आपको समझाने वाला हूँ। एक सवाल ये बताने वाला हूँ, दूसरा और एक सवाल और बता देंगे। सवाल नंबर लास्ट वाला जो हमारा 6वां है, वह 2 सवाल आपको हम करके बताने वाले हैं। तो देखिए दूसरे वाले सवाल में हमें पहले क्या करना पड़ेगा, समीकरण को सामान्य स्वरूप में लिखना पड़ेगा। सामान्य स्वरूप में लिखने के बाद हमें a1 b1 c1 इस तरह वैल्यू फाइंड करनी है। तो पहले हम इक्वेशन 1 को लिखते हैं यहाँ पे सॉल्यूशन में, 4x प्लस 3y माइनस 4 इज इक्वल टू 0, यही हमारा फर्स्ट इक्वेशन है। लेकिन मैंने बताया था सामान्य स्वरूप में चरांक इस साइड रहते हैं, अचरांक उस साइड, तो ये अचरांक वाला नंबर इसको हम उस साइड सेंड कर देते हैं। तो क्या हो जाएगा, 4x प्लस 3y इज इक्वल टू 4। अब इसको हम इक्वेशन नंबर 1 दे दीजिए हमें।
इसी तरह दूसरा इक्वेशन को भी हमें बनाना पड़ेगा। चलिए उसको ही लिख लेते हैं 6x = 8 - 5y। अब क्या करते हैं, 5y को इस साइड लेके आते हैं, वहाँ क्या है माइनस है, इस साइड लेके आए तो क्या हो जाएगा प्लस 6x प्लस 5y = 8। ये इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन नंबर 1 और 2 इसलिए हमने पुट किया है कि हमें पता चले कि हमें a1 b1 c1 की वैल्यू यहाँ से लिखनी है और a2 b2 c2 की वैल्यू यहाँ से लिखनी है। तो ये दिखने के लिए हमने इक्वेशन 1 और 2 पुट किया है। अब फर्स्ट वाले में से हम तीनों वैल्यू लिख लेते हैं। a1 = कितना हो जाएगा हमारे यहाँ पे 4। जो x के आगे चरांक रहता है उसे हम क्या बोलते हैं, आगे जो x चरांक है उसके आगे जो नंबर रहता है अचरांक रहता है उसको हम a बोलते हैं, और y जो चरांक है उसके आगे जो नंबर रहेगा उसे हम b बोलते हैं, और जो लास्ट वाला रहेगा वो c। तो a की वैल्यू कितनी हो गई 4। इसी तरह b1 की वैल्यू कितनी हो गई 3 और c1 की वैल्यू कितनी हो गई 4। नेक्स्ट इसमें आते हैं इक्वेशन नंबर 2 में, यहाँ से नहीं लेना है, हमें यहाँ से लेना है। a2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 6, b2 की 5 एंड c2 की 8। इसी तरह हमें कोई भी इक्वेशन सॉल्व करने के पहले ये सारी वैल्यू लिखनी है, और वैल्यू लिखने के लिए हमें समीकरण कैसे बनाना पड़ेगा, सामान्य स्वरूप करके ही करना पड़ेगा। सामान्य स्वरूप हमने कर लिया, सबकी वैल्यू लिखी। अब हमें 3 वैल्यू फाइंड करनी है, डी, dx और dy। पहला हम क्या फाइंड करते हैं डी के लिए मैंने आपको फार्मूला बताया था a1 a2 b1 b2। फार्मूला लिखना जरूरी है, फार्मूला लिखेंगे तो आपको एग्जाम में हाफ मार्क्स मिलता ही है। a की वैल्यू कितनी है 4, a1 की वैल्यू थी, a2 की वैल्यू 6, b1 की वैल्यू 3 और b2 की वैल्यू 5। अब हमें क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई 4 का इंटू 5 में करेंगे और 3 का इंटू 6 में। बच्चे कभी कभी गलती से पहले 3 का इंटू 6 में कर देते हैं, बाद में इसका करते हैं, तो आंसर हमारा रॉन्ग आता है। तो यह ध्यान देना है, पहले हमें 4 का किस में करना है 5 में, तो 4 × 5 माइनस, बीच में माइनस पुट करना है, और 3 × 6। 5 का 4 में गुणा करेंगे कितना होगा, 4 × 5 = 20 हो गया, माइनस 6 × 3 = 18, घटा देंगे कितना आ गया 2। ये किसकी वैल्यू आ गई हमारी डी की वैल्यू। इसी तरह dx और dy भी निकालते हैं हम। dx = इसके लिए फार्मूला हमारा है c1 c2 b1 b2। यह अभी फार्मूला आपको याद होना चाहिए। c की वैल्यू कितनी है c1 c2 की 4 और 8, b1 b2 की वैल्यू 3 और 5। क्या करना है अभी, क्रॉस मल्टीप्लाई 5 × 4 या 4 × 5 की मतलब होता है, एंड 3 × 8। इसका इसमें गुणा करिए, 5 जो कितना हो गया 20 और 3 × 24, माइनस करेंगे कितना आएगा -4 आएगा, क्योंकि बड़ा नंबर क्या है माइनस में। कभी भी अगर बड़ा नंबर अगर माइनस में है तो हमारा जो मार्क रहता है वो माइनस ही होता है। अभी हमें निकालना है dy के लिए फार्मूला dy = a1 a2 c1 c2। a1 a2 की वैल्यू 4 और 6, c1 c2 की वैल्यू 4 और 8। चलिए यहाँ भी सेम क्रॉस मल्टीप्लाई 4 × 8 माइनस 4 × 6। 8 का 4 में 8 चौको 32 माइनस 6 चौको 24। इसको माइनस कर देते हैं, कितना आ जाएगा 8 आएगा क्या। यहाँ पे बच्चा हमारा 12 में से 4 गया तो 8। चलिए अब हमें निकालना है क्रैमर के पद्धति से लिखेंगे हम यहाँ पे कि हमें एक्स वाई की वैल्यू फाइंड करनी है। एक्स वाई की वैल्यू फाइंड करनी है तो हमें क्रैमर रूल्स का जो हमारा लास्ट का फार्मूला था वह लिखना है। क्रैमर के नियमानुसार, क्रैमर के नियम के अनुसार क्या बोल रहा था उसमें, एक्स की वैल्यू हमारी क्या होती है dx/d। कभी कभी बच्चे क्या करते हैं d/dx करते हैं तो भी मान गलत हो जाता है, आंसर गलत आता है। तो dx/d लिखेंगे। dx की वैल्यू कितना था हमारा -4 एंड d की वैल्यू कितनी थी 2, डिवाइड कर देंगे -2 आ जाएगा। y की वैल्यू dy/d, dy कितना था 8/2 डिवाइड कर देंगे कितना आ जाएगा 4। लास्ट में हल लिख देंगे, हल x = -2 आया और y कितना आया 4 आया। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर जो सेकंड था हमने आपको समझा दिया है। अब देखिए यहाँ पे हमने क्या किया है, जो इक्वेशन दी गई थी एज इट इज उतारा है। यहाँ पे हमें क्या करना है 4 को उस साइड भेजना है। 4 को उस साइड भेज दिया तो इक्वेशन का ये सामान्य स्वरूप बन गया। यहाँ पे मैंने इसको इस साइड लेके आया, उसको वहीं पे रहने दिए, 5y को यहाँ पे लेके आए, मार्क चेंज हो जाता है। ये हमारी सेकेंड इक्वेशन सामान्य स्वरूप में हो गई। उसके बाद a1 b1 c1 a2 b2 c2 की वैल्यू लिखा। उसके बाद d dx और dy तीनों वैल्यू फाइंड किया। तीनों वैल्यू अगर निकल जाती है तो लास्ट में हम लिखेंगे क्रैमर के रूल्स या क्रैमर के नियम अनुसार x और y की वैल्यू आसानी से निकाल सकते हैं। इस तरह क्वेश्चन नंबर 2 हमने कंप्लीट किया। क्वेश्चन नंबर 6 हमारा है
2x प्लस 3y इज इक्वल टू 2, ये फर्स्ट इक्वेशन है। दूसरी इक्वेशन है x माइनस वाई अपॉन 2 इज इक्वल टू 1 अपॉन 2। देखिए दोनों इक्वेशन सामान्य स्वरूप में, क्योंकि एक्स वाई विदाउट एक्स वाई विदाउट एक्स वाई। लेकिन जो सेकेंड इक्वेशन है वो क्या है, लीनियर नहीं है, इसमें क्या है अपॉन में नंबर दिया है, तो इसको हम पहले क्या लीनियर बना देते हैं। उसके लिए हम क्या करेंगे, 2 का यहाँ पे क्या है डिवाइड है, तो 2 का मल्टीप्लाई सब में कर देते हैं। 1 2 3 जितने भी टर्म है, जितने पद हैं, तीनों पदों में हम क्या करते हैं 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो एक वह सिंपल या तो एक लीनियर इक्वेशन बन जाएगा। तो चलिए फर्स्ट वाली इक्वेशन को हम एज इट इज उतार लेते हैं सॉल्यूशन में। हल लिखना है आपको यहाँ पे 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 2, ये हमारी इक्वेशन नंबर 1 एज इट इज राइट है, बिकॉज ये सामान्य स्वरूप में है। दूसरी हमारी है x माइनस वाई अपॉन 2 इज इक्वल टू 1 अपॉन 2। अब देखिए 2 से क्या करना है, यहाँ भी सब में क्या करना है 2 से मल्टीप्लाई। लिखना चाहे तो हम लिख सकते हैं दोनों पक्षों में 2 से गुणा करने पे, लिख देते हैं हम यहाँ पे दोनों पक्षों में 2 से गुणा करने पर। चलिए गुणा करिए 2 से, यहाँ पे 2 से करेंगे कितना होगा 2x, यहाँ पर करेंगे 2 2 कैंसिल, क्या बचे केवल y, और यहाँ पे 2 कैंसिल हो जाएगा, क्या बचे केवल 1। ये हमारा समीकरण नंबर क्या रहेगा 2। अब देखिए समीकरण 1 और 2 हमारा आ चुका है। अब जो हमें वैल्यू लिखनी है a1 b1 c1 और a2 b2 c2 की वैल्यू सब यहाँ से लिखते हैं। हम पहले फर्स्ट वाले से लिखते हैं फिर सेकेंड वाले से। चलिए a1 कितना हो जाएगा, a1 इक्वेशन नंबर 1 से देखना है 2 b1 3 c1 2। अब इक्वेशन नंबर 2 यहाँ पे है। चलिए a2 की वैल्यू 2, b2 की वैल्यू -1, कुछ भी नहीं दिया तो 1 लिखेंगे, बट माइनस है तो माइनस लिखना ही पड़ेगा, और c2 की वैल्यू 1। सारी वैल्यू लिख लिए। अब हमें d dx और dy फाइंड करना है, तो पहले हमें d फाइंड करते हैं। d के लिए फार्मूला है a1 a2 b1 b2। a की वैल्यू कितनी है 2a1 और a2 b2 है, और b1 3n -1। क्या करना है अभी क्रॉस मल्टीप्लाई, 2 का इंटू -1 में और 3 का इंटू 2 में। 2 इंटू -1, माइनस वाली संख्या को हमेशा ब्रैकेट में लिखते हैं, ध्यान देना। -3 इंटू 2, 2 का 1 में 2 1 जा 2 आएगा, लेकिन यहाँ प्लस है, माइनस प्लस माइनस क्या होता है -2 एंड -3 2 जा 6, 2 और 6 जुड़ जाएगा, लेकिन माइनस है तो माइनस में आंसर आएगा -8। अब हमें निकालना है dx का फार्मूला हमें c1 c2 b1 b2। c1 c2 की वैल्यू 2 and 1, b1 b2 की वैल्यू 3 and -1। अब क्या करना है क्रॉस मल्टीप्लाई, 2 इंटू -1 -3 इंटू 1। 2 एक कम 2 होगा, लेकिन प्लस और माइनस क्या होगा -2, और 3 एक कम 3 -3 कितना हो जाएगा -5। dy निकाल लेते हैं। dy के लिए फार्मूला हमारा है a1 a2 c1 c2। चलिए a1 a2 की वैल्यू 2 and 2, c1 c2 की वैल्यू 2 and 1। क्या करना है अभी क्रॉस मल्टीप्लाई, 1 इंटू 2 -2 इंटू 2। 2 एक कम 2 हो जाएगा, 2 दूनी कितना हो जाएगा 4। 2 में से 4 को माइनस करेंगे कितना आएगा -2, क्योंकि बड़ा नंबर क्या है माइनस। आ गया हमें d की वैल्यू आई dx की और dy, तीनों वैल्यू आ गई है। अब हम लिखते हैं क्रैमर की पद्धति से। क्रैमर के नियमानुसार, क्रैमर का नियम क्या कहता है, x इज इक्वल टू dx अपॉन d। dx की वैल्यू कितनी है, यह है यहाँ पे -5, और d की वैल्यू कितनी है -8। माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, 5/8। y की वैल्यू dy अपॉन d, dy कितना है -2 अपॉन -8। माइनस माइनस कैंसिल, 2 एक कम 2, 2 चौको 8। यहाँ पे सॉल्यूशन में लिख दिए हल, x इज इक्वल टू 5/8 एंड y इज इक्वल टू 1/4। यहाँ पे हमने क्वेश्चन नंबर 6 भी कंप्लीट कर दिया है। अब जो रिमेनिंग क्वेश्चन है वो सारे के सारे क्वेश्चन आपको एज ए होमवर्क में खुद से प्रैक्टिस करनी है। अगर अभी भी कुछ डाउट रहेगा उस सारे क्वेश्चन में तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, और अगर आपको वो सारी जो रिमेनिंग क्वेश्चन है उसके भी सॉल्यूशन चाहिए तो आप इंग्लिश मीडियम की जो मैंने वीडियो बनाई है उसको यहाँ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दी गई, उससे आप जाके देख सकते हैं और उससे भी आप समझ सकते हैं।
यहाँ पे हमने एक्सरसाइज 1.3 आपको बहुत आसान तरीके से समझा दिया है। अगर अभी भी आपको कुछ डाउट है तो मुझे कमेंट करें। यहाँ पे आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा व्हाट्सएप का नंबर भी मिल जाएगा, आप मुझे वहाँ से व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। और हमारी वीडियो अगर आपको अच्छी लगती है तो अपने दोस्तों में शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।